हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न की, विच इज़ द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। सो लेट अस डीप डाइव इनटू इट। सो लेट्स से आपने कुछ जोमेटो से ऑर्डर करा, राइट। लेट्स से आपने जोमेटो से पनीर एंड नान ऑर्डर करा एंड इंस्टेड यू रिसीव्ड प्लेन राइस, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये कंप्लीट रॉन्ग ऑर्डर का केस है, राइट। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जोमेटो की ऐप ओपन करोगे एंड यू विल रेज अ कंप्लेंट। ठीक है। आप जैसे ही कंप्लेंट रेज करोगे, आपने जोमेटो के इंटरफेस में भी देखा होगा, आपको सबसे पहले एक चैटबॉट से बात करनी पड़ेगी, राइट। तो चैटबॉट से बात करोगे एंड लेट्स से कि चैटबॉट इस कंप्लेंट को हैंडल नहीं कर सकता, राइट। रॉन्ग ऑर्डर की कंप्लेंट चैटबॉट के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है हैंडल करने की। तो वो क्या करेगा? वो आपको एक जूनियर एजेंट से कांटेक्ट करवाएगा, राइट। एंड जूनियर एजेंट आपको क्या करेगा? लेट्स से वो आपको बोल रहा है कि इन दिस केस ऑफ रॉन्ग ऑर्डर आपको वो सिर्फ 50% ऑफ दी पेमेंट रिफंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन व्हाट यू विल डू? आप बोलोगे कि मेरे को आपके सीनियर मैनेजर से बात करनी है। तो जब आप सीनियर मैनेजर से बात करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताओगे एंड वो एग्री कर जाता है आपकी 100% रिफंड के लिए, ठीक है। तो इस केस में वो आपकी कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी, राइट। तो आप देखोगे कि कंप्लीट प्रोसेस में आप एक चेन के थ्रू जा रहे हो, राइट। आप सबसे पहले आपने चार्टबोर्ड से बात करी, देन जूनियर एजेंट से, देन सीनियर मैनेजर से। तो एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक लेवल पे असाइंड है एंड उसके थ्रू हम जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू पास अ रिक्वेस्ट अलोंग अ चेन ऑफ हैंडलर। जैसे हमने देखा था कि हर लेवल पे कई कई हैंडलर्स है। सबसे पहले चार्टबोर्ड था, फिर जूनियर एजेंट, फिर सीनियर मैनेजर, राइट। एंड ईच हैंडलर डिसाइड इधर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट और टू पास इट टू द नेक्स्ट हैंडलर इन द चेन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन पैटर्न है, राइट। एन एग्जाम्पल भी काफ़ी सिंपल है। तो हम इसकी रियल लाइफ ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देख ही चुके हैं, राइट। योर कंप्लेंट हैज़ बीन रेज्ड। तो चैटबॉट अगर देखेंगे कि उसको हैंडल कर पाता है कि नहीं, अगर उसको हैंडल नहीं कर पाता देन इट विल पास इट टू नेक्स्ट, राइट। एंड सिमिलरली जूनियर एजेंट के केस में हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम को पार्शियली हैंडल कर पा रहा है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? वी विल पास इट ऑन टू नेक्स्ट एंड देन द सीनियर मैनेजर विल हैंडल द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देखते हैं विदाउट दी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। एंड फिर हम देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड ये पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न उसको कैसे रिजॉल्व कर रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है जोमेटो सपोर्ट विदाउट, राइट। तो हम इस क्लास में कर क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अगर हमारा इशू टाइप ट्रैक ऑर्डर से रिलेटेड है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर लेट हो रहा है या फिर कूपन रिलेटेड इशू है, तो वो डायरेक्टली चार्टबॉट हैंडल कर सकता है एंड, ठीक है। इफ द इशू इज रिलेटेड टू द स्मॉल रिफंड विच इज़ लेस देन 200 रुपीज़, ठीक है। तो वो भी फिर वो जूनियर एजेंट के पास जाएगा एंड जूनियर एजेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिफंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन अगर इशू टाइप रॉन्ग आइटम है एंड द रिफंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 200, तो वो इस केस में हम सीनियर मैनेजर के पास अथॉरिटी है सिर्फ इतना अमाउंट रिफंड करने की। एंड अगर कोई और केस हमारे पास आता है तो नो हैंडलर अवेलेबल एंड वी कैन डिस्प्ले द मैसेज ऑफ प्लीज़ रिट्राई आफ्टर 24 आवर्स। तो ये सिंपल सा कोड है। मैंने यहाँ पर आपको लॉजिक इंप्लीमेंटेशन नहीं करके दिखा रखी है, सिर्फ ये दिखा रखा है कि किस लेवल पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी मेन क्लास है एंड मेन क्लास के अंदर भी हमने सिमिलर केसेस ले रखे हैं। एक केस हमारा है ट्रैक ऑर्डर का, राइट। ट्रैक ऑर्डर का तो ये इस केस में हमारा चैटबॉट के पास जाएगा, राइट। एंड स्मॉल रिफंड के केस में इट विल गो टू अ जूनियर एजेंट एंड रॉन्ग आइटम एंड इट इज़ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 450, सॉरी द अमाउंट इज ग्रेटर देन 200। तो इस केस में हम सीनियर मैनेजर के पास जाएगा एंड मिसिंग आइटम के केस में हम क्या करेंगे? वी विल डिस्प्ले द मैसेज नो चैटबॉट्स अवेलेबल, विल कनेक्ट विद यू आफ्टर 24 आवर्स और समथिंग, राइट। तो क्योंकि अभी हम ये केस अपने कोड के अंदर हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस कोड में क्या क्या इश्यूज हैं एंड चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करेगा वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला वॉयलेशन हमारा एसआरपी प्रिंसिपल का, राइट, द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इस केस में हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है क्योंकि एक ही क्लास के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। एवरी इशू टाइप इज एम्बेडेड इन वन क्लास, तो वो एसआरपी प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है। एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज द OCP प्रिंसिपल, राइट, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है? अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। लेकिन
इन फ्यूचर अगर हमारे लेट से जूनियर एजेंट के केस, जूनियर एजेंट की जो रिफंड अमाउंट की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस केस में हमें डायरेक्टली इस क्लास के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, विच इज़ द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ OCP। थर्ड थिंग इज़ द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। अगर आपको लेट से इन फ्यूचर और ज़्यादा इशू टाइप ऐड करने हैं, जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन स्केल होगी, इशू टाइप और ऐड होते जाएंगे, राइट, तो हमें उतनी ही एल्स इफ कंडीशन इसमें बार बार ऐड करनी पड़ेगी, राइट, एंड द कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी एल्स इफ कंडीशन हो जाएंगी। और अभी तो हमने इसके अंदर अपना लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं रखा, सिर्फ हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रखा है। तो ये डायरेक्ट वायलेशन है हमारा लाइट स्केलेबिलिटी का, क्योंकि ये कोड स्केलेबल ही नहीं होगा इन फ्यूचर। तो सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पुअर डिज़ाइन, राइट। तो अब हम देखते हैं कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको कैसे रिजॉल्व करता है, ठीक है, ये सारे वायलेशंस को कैसे रिजॉल्व करता है। तो इसके कोड पर जाने से पहले हम इसका सबसे पहले UML डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो इसके UML डायग्राम में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्लाइंट होगा, राइट। क्लाइंट विल बी आवर कस्टमर जो कि कंप्लेंट रेज करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट होगा, राइट, वो जो कि हमारी कंप्लेंट रेज करेगा। एंड हमारे पास हैंडलर्स होंगे, कंक्रीट हैंडलर्स, हैंडलर 1 2 एंड 3। हैंडलर्स 1 2 एंड 3 यहाँ पर हमारे क्या है, चैटबॉट, जूनियर एजेंट एंड दी सीनियर एजेंट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट विल कॉल दी हैंडलर 1, जैसे हमने दिखा था कोड में, जब भी हम कोई कंप्लेंट रेस कर रहे थे हमारे जोमेटो के इंटरफेस में, तो वो किसके पास जा रही थी, सबसे पहले चार्टबोर्ड के पास जा रही थी, राइट। अगर चार्टबोर्ड उसको हैंडल कर पा रहा है तो ठीक है, वरना वो हैंडलर 2 के पास जाएगी, राइट, एंड सिमिलरली हैंडलर 2 के पास जाएगी, एंड सिमिलरली हैंडलर 3 के पास जाएगी। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि जितने भी हमारे पास ये कंक्रीट हैंडलर्स हैं उनको हमने कैसे इंप्लीमेंट कर रखा है, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हैंडलर, ठीक है। ये हमारा जो कि इंटरफेस होगा हैंडलर, इसकी मदद से हम कितने भी कंक्रीट हैंडलर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सिंपल सा UML डायग्राम है, हम इसका कोड देखते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे कोड के अंदर सबसे पहला पार्ट होगा हमारा इंटरफेस, राइट। इंटरफेस जो कि हमारा जितने भी हैंडलर्स होंगे उन सबको इंप्लीमेंट कर रहा होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर इंटरफेस बना रखा है सपोर्ट हैंडलर के नाम से, जिसके अंदर हमारे दो फंक्शंस होंगे, राइट। एक होगा सेट नेक्स्ट, एक होगा हैंडल कंप्लेंट। तो जितने भी हमारे हैंडलर्स होंगे, जैसे हमारे चैटबॉट या जूनियर एजेंट या सीनियर मैनेजर या उससे आगे आगे जितने भी हम हैंडलर्स इंप्लीमेंट करते जाएंगे, वो सारे के सारे सपोर्ट हैंडलर की मदद से ही इंप्लीमेंट होंगे। दिस विल बी आर इंटरफेस, जिसके पास दो फंक्शंस हैं, विच इज़ वन इज़ द सेट नेक्स्ट, राइट। सेट नेक्स्ट का काम क्या होगा, वो हमारी जो भी करंट हमारा जो चेन होगी उसके उसको आगे सेट कर देगा, राइट। अगर हम मान लो चैटबॉट स्टेट में है, चैटबॉट के अंदर है, तो फिर वो उसकी नेक्स्ट स्टेट को वो जोड़ देगा उसके साथ, विच विल बी आवर जूनियर एजेंट, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज द हैंडल कंप्लेंट। हैंडल कंप्लेंट का काम क्या होगा, हैंडल कंप्लेंट के अंदर सारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, राइट, कि चैटबॉट के पास कितनी अथॉरिटी है, राइट, हमारा जो जूनियर एजेंट है वो कितना अमाउंट रिफंड कर सकता है, ये सारा लॉजिक हमारा हैंडल कंप्लेंट के अंदर इंप्लीमेंटेड होगा। सो अवर नेक्स्ट क्लास इज द बेस क्लास। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट सपोर्ट हैंडलर के नाम से एक बेस क्लास बना रखी है, जिसका काम क्या होगा कि वो जिसके अंदर दो फंक्शन इंप्लीमेंट कर रखे हैं, सेट नेक्स्ट एंड दी पास टू नेक्स्ट। सेट नेक्स्ट क्या करेगा, मेरे को मेरी नेक्स्ट हैंडलर ला के देगा, राइट। अगर मैं मान लो चार्टबॉट स्टेट में हूँ तो मेरी नेक्स्ट हैंडलर स्टेट क्या हो, नेक्स्ट हैंडलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जूनियर मैनेजर, राइट, जूनियर एजेंट। तो वो मेरे को ला के देगा एंड पास टू नेक्स्ट उसको सेट कर देगा, ठीक है। तो अगर मेरे जितने भी कंक्रीट हैंडलर है, राइट, अगर मैं चैटबॉट में हूँ, तो अगर चैटबॉट एक पर्टिकुलर कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो चैटबॉट क्या करेगा, पास टू नेक्स्ट कॉल करेगा एंड मेरी जो भी नेक्स्ट हैंडलर चेन होगी उसमें वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि यहाँ पर है जूनियर हैंडलर, राइट। तो ये काम है हमारा बेस क्लास का। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट सिट्स बिटवीन आवर इंटरफेस एंड दी कंक्रीट हैंडलर। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये दोनों फंक्शंस हम कंक्रीट हैंडलर में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, एंड दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। लेकिन हमने अलग से इसकी बेस क्लास इसलिए बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो दोनों फंक्शंस है ये हमें हर एक कंक्रीट हैंडलर में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, एंड विच विल लीड्स टू कोड डुप्लीकेशन, क्योंकि ये बार बार हमने दोनों सेम फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर इसकी एक अलग से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, जो कि सपोर्ट हैंडलर जो कि हमारा इंटरफेस है उसी को इंप्लीमेंट कर रही होगी। और अगर हमें बार बार ये दोनों फंक्शंस कंक्रीट हैंडलर में लिखने नहीं पड़ेंगे, राइट।
सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने चैटबॉट हैंडलर, मैंने यहाँ पे कंक्रीट हैंडलर डिटरमाइन कर रखे हैं, ठीक है। चैटबॉट हैंडलर विच इज़ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट सपोर्ट हैंडलर, जो कि यहाँ पे हमने देखा मेरी बेस क्लास, राइट। तो ये मेरी चैटबॉट हैंडलर हो गया, मेरा जूनियर एजेंट हैंडलर हो गया, एंड मेरा सीनियर मैनेजर हैंडलर हो गया। सारा का सारा लॉजिक सेम है जो कि हमने कोड में देखा था, राइट। तो हमारे पास हमारी एक और क्लास है यहाँ पर, जोमेटो सपोर्ट, विच विल बी अवर क्लाइंट, राइट। तो हमारे क्लाइंट के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सपोर्ट हैंडलर्स के वो इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, और हमने यहाँ पर चेन को फ्लो दे रखा है, राइट, कि हमारा चेन का फ्लो कैसा रहेगा, राइट, कि मैं चार्टबॉट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो चार्टबॉट विल सेट नेक्स्ट टू जूनियर एंड जूनियर विल सेट नेक्स्ट टू सीनियर, तो ये हमारा फ्लो रहेगा। और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है चेन स्टार्ट इनिशियली, और चेन स्टार्ट की मैंने वैल्यू सेट कर रखी है चार्टबोर्ड। तो इनिशियली हमारी हमेशा क्या रहेगी, जो भी हमारी कंप्लेंट रेज होगी, राइट, इन फ्यूचर अगर हमारी जो भी कंप्लेंट रेज होगी वो डायरेक्टली किसके पास जाएगी, वो चार्टबोर्ड के पास ही जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। फिर चार्टबोर्ड के बाद हमारी जो चेन है वो स्टार्ट हो जाएगी, चेन फिर वो चार्टबोर्ड डिसाइड करेगा कि वो आगे भेजना है कि नहीं भेजना, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको मेन क्लास में दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो सपोर्ट क्या कॉल कर रहा है, सपोर्ट सिर्फ मेरी रेज कंप्लेंट कॉल कर रहा है, ठीक है। रेज कंप्लेंट कॉल करने के बाद मेरी चेन स्टार्ट हो जाती है, राइट। चेन स्टार्ट की हमारी वैल्यू क्या होगी इनिशियली, चार्टबॉट, राइट। तो चार्टबॉट डॉट हैंडल कंप्लेंट, चार्टबॉट डॉट हैंडल कंप्लेंट कॉल हो जाएगा, राइट। चार्टबॉट डॉट हैंडल कंप्लेंट कॉल होने के बाद मेरा इशू टाइप इज द ट्रैक ऑर्डर एंड द रिफंड अमाउंट इज 0। तो ये इस तरह से मेरी जो चेन है वो कॉल हो रही है। मैं हमेशा रेज कंप्लेंट ही कॉल कर रहा हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर हैंडलर को कॉल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर स्मॉल रिफंड है तो पर्टिकुलर हैंडलर को कॉल करना है, नहीं, वो सारा का सारा लॉजिक मेरी चेन डिसाइड कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द कोड ऑफ विद चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। तो सिमिलर सिनारियोज मैंने यहाँ पर बना रखे हैं जैसा हमने पहले कोड में दिखा था, राइट। वन फॉर चार्टबॉट, जूनियर, सीनियर एंड दी एल्स केस, राइट, वेयर नोबडी हैंडल्स दी सिचुएशन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो चैलेंजेस हमें फेस हो रहे थे, राइट, वो इस कोड में कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज वॉज दी SRP, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो SRP प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बिल्कुल भी वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब एक क्लास के बाद एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस जो भी हमारे हैंडलर्स थे उनको डिवाइड कर दिया है, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज द OCP। सो द सेकंड चैलेंज इज द OCP, राइट। तो OCP की भी प्रॉब्लम यहाँ पर अप टू एन एक्सटेंट सॉल्व हो चुकी है, राइट, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मेरे को न्यू इंटरफेस ऐड करना है, तो न्यू हैंडलर ऐड करना है, तो मैं डायरेक्टली हैंडल इंटरफेस का यूज़ करके ऐड कर पाऊंगा विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन माई क्लास। लेकिन अगर आप देखो, अगर इन फ्यूचर मैं कुछ नया हैंडलर ऐड करता हूँ, तो मेरे को मेरी जोमेटो सपोर्ट क्लास के अंदर चेंज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कि चेन सेट है उस चेन के अंदर मेरे को एक नया ऐड करना पड़ेगा, राइट। इफ इट इज़ सीनियर मैनेजर, राइट, तो मेरे को यहाँ पर टीम लीड ऐड करना है इन फ्यूचर, तो मैं यहाँ पर डॉट सेट नेक्स्ट, यहाँ पर मेरे को टीम लीड ऐड करना पड़ेगा। सो इट इज़ द माइनर एक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ OCP, क्योंकि यहाँ पर हम कोई लॉजिक चेंज नहीं कर रहे, राइट, मेरी क्लास के अंदर हम सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज दी कोड डुप्लीकेशन, राइट। कोड डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरी जो बेस क्लास है, राइट, हमने यहाँ पर हमारी बेस क्लास का यूज़ करके जो सेट नेक्स्ट है, पास टू नेक्स्ट है, वो कॉमन मेथड्स हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हर एक कंक्रीट हैंडल में पास कर दिए। फोर्थ प्रॉब्लम वॉज दी स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, राइट। तो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी है, राइट, बिकॉज मैं जितने मर्जी चाहूँ उतने हैंडल इंटरफेस की मदद से हैंडलर्स इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, और मेरे को कुछ भी इफ एल्स कंडीशन नहीं ऐड करनी है बार बार, कोड कॉम्प्लेक्सिटी मेरी नहीं बढ़ेगी बार बार, राइट। सो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुकी है, एंड ओवरऑल इट इज़ अ गुड डिज़ाइन पैटर्न। बट एज आई साइड कि यहाँ पर कुछ एक्सटेंट तक हमारी OCP की वायलेशन हो रही है, एंड आई विल लेट यू टू गाइज डिसाइड कि इसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं, राइट। तो हमें जितने भी चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहे थे हम, वो सारे के सारे हमने विद द हेल्प ऑफ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न रिजॉल्व कर दिए। तो अब हम इसके कुछ यूज़ केसेस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ केस है हमारे पास ATM मशीन, राइट। ATM मशीन के अंदर भी कुछ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट, कि अगर इतना पर्टिकुलर अमाउंट है तो 2000 रुपीज़ हैंडलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो मेरा अमाउंट ही लेट से 800 रुपीज़ है, तो मेरे को 2000 हैंडलर की ज़रूरत नहीं है, देन आई विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ 500, सिमिलरली 200 एंड 100। तो ऐसे मेरा अमाउंट हैंडल होता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर चेन इन ATM मशीन। And the second thing is the
कस्टमर सपोर्ट सिमिलर ही है जो हमने अभी एग्जांपल देखा था जोमेटो का, ठीक है। फोर्थ वन इज़ द लॉगिंग सिस्टम। आपने देखा होगा एप्लीकेशंस में हम लॉगिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, हमारी एप्लीकेशंस के अंदर, कि अगर मान लो कि यूज़र ने लॉगिन करा तो इन्फो लॉगर हमारा डिस्प्ले मैसेज कर देगा। अगर हमें कुछ सस्पिशियस रिक्वेस्ट आई, राइट, तो हमें वार्निंग का लॉगिंग मैसेज आएगा, राइट। अगर मान लो कि हमारा डेटाबेस क्रैश हो गया तो हमें एरर का मैसेज आएगा। एंड लेट्स से कि हमारी एप्लीकेशन ही क्रैश हो गई तो हमें फेटल का मैसेज आएगा, राइट, यूजिंग दिस लॉगर चेन, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ दी पेमेंट प्रोसेसिंग। पेमेंट प्रोसेसिंग भी हम इस पैटर्न का यूज़ होता है, क्योंकि अगर मान लो आप कुछ परचेज करते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले हम कार्ड की वैलिडिटी चेक करेंगे, देन इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज़ फ्रॉड डिटेक्शन, की फ्रॉड क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, राइट, एंड देन वी विल बैलेंस चेक एंड देन द बैंक ऑथराइजेशन। तो ऐसे ऐसे हम स्टेजेस के थ्रू होकर पेमेंट को प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन एंड द नोट्स एंड द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।